हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था कंसेप्ट, वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट एंड वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 43। तो स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 44। 43 तक हम लोगों ने पुराने वाले वीडियो में किया था और अब हम लोग 44 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो 44 एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से समझना बच्चों। ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। ध्यान से सुनना। ABNC started business on 1st April 19, कैपिटल 1,80,000 और 60। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 433 में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब एक साल के बाद। द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 50,000। ईच ऑफ पार्टनर विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। ऑन 31 मार्च 2020 द फर्म वॉज डिसॉल्व, मतलब साल के एंड पे फर्म बंद हो गई। क्रेडिटर स्टूड 24,000 ऑन दैट डेट एंड कैश इन हैंड वॉज 4,000। Asset realized 3 lakh, creditor or paid 23,500 in full settlement. Prepare realization account and show a working clearly. अब यहां पर पता है एक चीज ध्यान रखना, आपको फर्म डिसॉल्व कौन सी तारीख को हुई है? फर्म डिसॉल्व हुई है 31 मार्च 2020 को, है ना। फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है 31 मार्च 2020 को और आपको जो पार्टनर्स का कैपिटल है 1 अप्रैल का गिवन है। मतलब अपने को पहले कैपिटल, क्योंकि मेमोरेंडम बैलेंस शीट जिस दिन डिसॉल्व हुई उसकी बनेगी, तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? कैपिटल निकालना पड़ेगा 31 मार्च 2020 का और उसके बाद मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी। अब ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 43 है ऑन पेज नंबर 8.62। तो क्वेश्चन नंबर 43 एंड पेज नंबर 8.62। तो ध्यान से समझना। मैं सबसे पहले लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है। अब कितने पार्टनर से चेक कर लो। तो स्टूडेंट, देयर आर 3 पार्टनर, ए बी एंड सी। तो 3 पार्टनर है ए बी सी। तो मैं लिख लेता हूं पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि फर्म बंद हुई 31 मार्च 2020 को और मेरे को कैपिटल 1 अप्रैल 19 का गिवन है, इसलिए पहले मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहा हूं। तो ओपनिंग कैपिटल मतलब 1419 का जो कैपिटल है वो कितना है, तो वो चेक कर लो। तो 1419 का कैपिटल है 1,80,000 एंड 60,000। तो 1,80,000 एंड 60,000। ठीक है। उसके बाद लॉस 50,000 का है जो 433 में डिवाइड हो जाएगा। तो लॉस क्या करूं? लेस कर दूं। तो लेस लॉस 4:3:3। तो 50,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 4, तो वो आता है 20,000 का लॉस, 15,000 का लॉस और 15,000 का लॉस। ठीक है। देन अच्छा, ड्राइंग्स भी गिवन है 10,000, तो लेस कर दो ड्राइंग्स। 10,000 की फर्स्ट पार्टनर की ड्राइंग है, 10,000 की सेकेंड पार्टनर की ड्राइंग है और 10,000 की थर्ड पार्टनर की ड्राइंग है। ठीक है। नो, अब अगर हम फाइनल करते हैं तो ये जो आएगा, ये कैपिटल आएगा ऑन, दिस इज द कैपिटल ऑन 31 मार्च 20। 1 लाख माइनस 30,000 तो 70,000। 80,000 माइनस 10 70 माइनस 15 तो 55,000 एंड 60 माइनस 10 50 माइनस 15 तो 35,000। तो ये जो कैपिटल है, दिस इज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020। अब इसको बेस रख के हम लोग सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट, तो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज एंड अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। नाउ अब अगर मैं सबसे पहले लिखता हूं कैपिटल ए बी एंड सी 70,000, 55,000 एंड 35,000, ये तो कैपिटल हो गया। फिर हमको गिवन है क्रेडिटर्स 44,000, तो क्रेडिटर्स और कैश इन हैंड, तो इधर लिख दूं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितने पे स्टूड कर रहा है? तो कैश इन हैंड स्टूड एट 4,000। देन तो 185 में से माइनस करता हूं 4, तो सन्ड्री एसेट आएगा 1,80,000। तो सन्ड्री एसेट आ गया 1,80,000। अब रियलाइजेशन बनाना है, तो अब मेरे हिसाब से तो आराम से बना सकते हो रियलाइजेशन। असेट की रियलाइजेशन वैल्यू गिवन है, क्रेडिटर्स का गिवन है। ठीक है ना। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट आप लोग आगे बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर
अब स्टूडेंट 44 का रियलाइजेशन अकाउंट होमवर्क में करोगे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एबीएफसी पार्टनर ने 211 में डिसाइड टू डिसॉल्व, जिस दिन डिसॉल्व किया सन्ड्री एसेट इंक्लूडिंग कैश अमाउंट टू 88,000, एसेट रियलाइज 80,000। अब ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन सन्ड्री एसेट इंक्लूडिंग कैश अमाउंटेड टू 88,000, एसेट रियलाइज 80,000। A contingent liability of bill discounts with 8,000 was paid by the firm. Capital of ABLC show balance of 20,000. तो वापस मैं पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेता हूं, ठीक है ना। नाउ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, कंटिंजेंट लायबिलिटी ध्यान रखना कभी भी बैलेंस शीट में नहीं होती है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वो गड़बड़ मत कर देना कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में लिखने का। सन्ड्री एसेट अपने को गिवन है 88,000 है, जिसमें कैश 5,000 है, तो मैं 83,000 लिख देता हूं और कैश अलग तोड़ के लिख देता हूं 5,000। 88 को मैंने ब्रेकअप कर दिया है ना। कैपिटल मेरे को गिवन है ए, बी और सी, इन तीनों कैपिटल में जो क्वेश्चन बोल रहा है 20,000 ईच है, तो 20, 20 एंड 20। तो अब अगर इधर टोटल लगाता हूं तो 88 और इधर का मेरे पास टोटल नहीं है, मतलब क्रेडिटर्स का फिगर नहीं है मेरे पास में, तो क्रेडिटर्स मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 28,000। तो क्रेडिटर्स हो जाएगा 60 प्लस 28, तो क्रेडिटर्स हो गया मेरा 28,000। अब अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूं और बैंक अकाउंट बनाता हूं, तो अब हम लोग लिख लेते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, ध्यान रखना बैलेंस शीट में नहीं आएगा। नाउ प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट 83,000 बाय क्रेडिटर्स 28,000। एसेट से रियलाइज हमको 80,000 हुआ, तो बाय कैश 80,000 रुपया है, एसेट से रियलाइज होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी जिसमें अनरिकॉर्ड एसेट दिया हुआ है, ठीक है, और एक 8,000 की लायबिलिटी फर्म ने पे की है, तो टू कैश 8,000 की लायबिलिटी फर्म पे कर रही है, ठीक है ना। और अब अगर इसके लिए कोई डिटेल नहीं है तो एज इट इज पेमेंट हो जाएगा टू कैश 28,000। अब अगर इधर टोटल लगाता हूं तो मेरे को लॉस दिख रहा है प्री डोमिनेंटली, तो 28 प्लस 8 दैट इज 36। तो अब जो मेरा लॉस आता है वो आता है 11,000, जिसको मैं डिवाइड कर देता हूं 2:1:1 में। तो लॉस को मैंने डिवाइड कर दिया 2:1:1 में 5500, 2750 एंड 2750। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब अगर मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाता हूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर्स है एबीसी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B and C, there are 3 partners, तो ABC and ABC। ओपनिंग बैलेंस लिख लें तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो तो हमको गिवन है, तीनों पार्टनर में 20 का बैलेंस है, तो 20,000 लॉस राइट ऑफ कर दूं, 11,000 को 5500, 2750, 2750 और बाकी तो और कुछ है नहीं इसके अंदर, तो बस तो कैश हो जाएगा। That is 20 minus 15, 55. Student, coming to next question, that is question number 46. The partnership between A and B was dissolved on 31st March 20. उस दिन respective credit A का 170, B का 30 है। 20,000 were owed by B to the firm, 1 lakh were owed by firm to A and 2 lakh were due to trade creditor. Profit and losses का 2:1 ratio है। Asset represented by above stated net liability as 450 exclusive of 20,000. Liability realized settled at book figure, ठीक है। तो अगेन मेरे को पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है, तो मैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेता हूँ सबसे पहले फटाफट। तो लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट, ठीक है। नाउ सबसे पहले कैपिटल गिवन है मेरे को, ए का 170 और बी का 30, तो 170 और बी के अंदर 30,000, ठीक है। उसके बाद 20,000 वर ओड बाय बी टू द फर्म, मतलब फर्म मांगती है बी से, तो बी का लोन 20,000 असेट साइड, 20,000 ओड बाय बी टू द फर्म, मतलब फर्म मांगती है बी से और 1 लाख वर ओड बाय फर्म टू ए, तो फर्म को देना है, तो ए का लोन चल रहा है 1 लाख का। फिर उसके बाद 2 लाख वर ड्यू टू ट्रेड क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स 2 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में, तो बस इसका टोटल लगा ले हम,
तो 170, 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख, 5 लाख माइनस 20 तो 480। तो यहाँ आ जाएगा सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर 4,80,000। इधर भी आता है 5 लाख रुपीज़, ठीक है ना। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू सन्ड्री एसेट 4,80,000 बाय क्रेडिटर्स 2 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद असेट रिप्रेजेंटेड बाय अबव स्टेटेड नेट लाइबिलिटी रियलाइज 4,50,000। असेट जो ऊपर रिप्रेजेंटेड है, नेट लाइबिलिटी रियलाइज मतलब असेट लाइबिलिटी को नेट करते हुए रियलाइज हुए थे 450 एक्सक्लूडिंग 20,000 ओड बाय बी। तो असेट रियलाइज 450 हुए और एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का पेमेंट और करना बाकी है, तो 2 कैश 2 लाख लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस बुक कर दो, तो लॉस आएगा अपना 30,000 जो ए और बी में डिवाइड हो जाएगा 20,000 और 10,000 के रेशियो में। अब जब कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, तो बी के कैपिटल अकाउंट में सिंपल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा बस। अब तो मेरे ख्याल से आगे कर सकते हो। यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दूं मैं 170 एंड 30 और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बी के अंदर 20,000 और लॉस भी है, तो टू लॉस 20,000 और 10,000 और तो कुछ है नहीं। तो 170 माइनस 20 तो टू बैंक, इसको तो 150 का पेमेंट हो जाएगा और 30 माइनस 30 बी के अंदर कुछ भी सेटलमेंट नहीं, बी को ना तो कुछ लाना है ना बी से कुछ देना है। अब बैंक अकाउंट बना लो, तो ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं हमारे पास, इधर आएगा जो रियलाइज हुआ एसेट 450 और लाइबिलिटी को पेमेंट हुआ 2 लाख का। मिस्टर ए को पेमेंट हो जाएगा 150 का और ए का लोन है 1 लाख का पेमेंट, ठीक है ना। तो ये ए का लोन आ गया, ये ए का कैपिटल का पेमेंट हो गया और ये अपना क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया और ये रियलाइजेशन एसेट से हो गया। तो बस ये टोटल आ गया आपका 450, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लास्ट 48th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। 47th आप लोग होमवर्क करोगे, 47th होमवर्क करना बहुत सिंपल है, 48th हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन 48। 47 आप लोग होमवर्क करोगे, 48 देख लेते हैं। पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:3:2। कैपिटल उनके पीएसआर में है, ठीक है। 1 अप्रैल को टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वर 80 एंड जनरल रिजर्व 20। ड्यूरिंग द ईयर 1920 फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 28,000 बिफोर आईओसी एट 5%। ड्रॉइंग्स है 875, 31 मार्च को लाइबिलिटी 18,000 है। दिस डेट दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। असेट रियलाइज 108,600, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1800 है। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने, तो सबसे पहले मैं वापस वही मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेता हूँ फटाफट, ठीक है ना। अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट ये बनेगी 31 मार्च 2020 की, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अपने को जो कैपिटल गिवन है वो ओपनिंग कैपिटल है। आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है 80,000 का और जनरल रिजर्व 20,000 गिवन है। 1920 में फर्म को प्रॉफिट 28,000 है बिफोर आईओसी, तो ड्राइंग्स 875 है। तो सबसे पहले मैं एक वर्किंग निकाल लेता हूं, मैं लिख लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज ऑन, क्योंकि मेरी फर्म डिसॉल्व जिस दिन हो रही है उस दिन का कैपिटल निकाल लो। तो पर्टिकुलर्स, देयर आर 3 पार्टनर्स पी क्यू एंड आर, तो पी क्यू एंड आर, तो पर्टिकुलर्स देन पी क्यू एंड आर। सबसे पहले मैं लिखता हूं कैपिटल 80,000 को अगर 3:3:2 में डिवाइड करते हैं हम लोग, तो दैट इज देयर 30,000 और ये कैपिटल है 1419 का, 30,000 एंड 20,000, ये तो मेरा कैपिटल आ गया। उसके बाद अब प्रॉफिट 28,000 है बिफोर आईओसी। अगर मैं आईओसी की बात करता हूं तो पी क्यू और आर का 30,000 का 5% 1500, 1500 एंड 1000। टोटल आईओसी का अमाउंट आता है मेरा 4,000, टोटल आईओसी का अमाउंट आता है 4,000। तो आईओसी कैपिटल में प्लस कर दो, ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी निकलता है तो ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 एंड 1000। ड्राइंग्स है वो माइनस कर दूं, तो ड्राइंग्स 8, 7 और 5,
7 एंड 5, इसको माइनस कर दिया ड्राइंग्स को। अच्छा, प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रॉफिट हमारा 28,000 है, जिसमें से आईओसी 4,000 लेस कर दूं तो 24,000 डिवाइड हो जाएगा तीनों पार्टनर्स में, पी क्यू आर में 3:3:2 में, तो दैट इज 9,000 एंड 6,000। तो प्रॉफिट डिवाइड कर दिया हमने, तो ऐड कर दूं प्रॉफिट 9 एंड 6। तो इसको अगर पूरा एडजस्ट करता हूं तो ये जो मेरा कैपिटल आता है 30,000 प्लस 1,500, तो ये फिगर निकाल लो अब कितना कितना आ रहा है। तो अब जो कैपिटल आ रहा है अपना दैट इज 32,500, 33,500 एंड 22,000। अब मैं यहां लिख लेता हूं कैपिटल को, तो मैं पोस्टिंग कर देता हूं लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। तो कैपिटल कितना कितना है मेरा, पी क्यू एंड आर, 32,500, 33,500 एंड 22,000। देन असेट रियलाइज और टोटल कैपिटल बैलेंस इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में बैलेंस मेरे को 20,000 गिवन है। फर्म मेड प्रॉफिट 28,000, ड्राइंग्स गिवन है 8, लाइबिलिटी 18,000 इज देन, तो लाइबिलिटीज 18,000 और असेट और कुछ भी गिवन नहीं है मेरे को, ठीक है। तो अब मैं इसको टोटल लगा लेता हूँ, तो ये मेरे टोटल असेट्स आ जाएंगे, सन्ड्री असेट बैलेंसिंग फिगर, तो दैट इज 32,500 प्लस 33,500, 32,500 प्लस 33,500 प्लस 22,000 प्लस 38,000, ये आता है 1,26,000। तो असेट का टोटल 1,26,000, इधर भी आ जाएगा 126, ठीक है। अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना लेता हूं, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट 126 बाय क्रेडिटर्स 18,000। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है असेट रियलाइज हुए तो बाय कैश 108,600 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,800 है, तो टू कैश 1,800 का एक्सपेंस है। अच्छा, उसके बाद हमको कुछ गिवन है क्या, डिटेल देख लो आप। रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया 1,800, लाइबिलिटी को पेमेंट गिवन नहीं है, तो एज इट इज पेमेंट हो जाएगा लाइबिलिटीज को 18,000 का, ठीक है। बस अब अगर हम टोटल लगाते हैं तो रिलेशन का लॉस गेन निकल जाएगा हमारा। तो लॉस और गेन कितना आता है रिलेशन का, 1,26,000 प्लस 1,800 प्लस 18,000 माइनस 108,600 माइनस 18,000। तो लॉस का जो फिगर आता है वो आता है 19,200 का, ठीक है ना। तो लॉस आ रहा है 19,200, तो बाय लॉस 19,200 वो डिवाइड हो जाएगा पी क्यू और आर में, और उनका रेशियो 3:3:2 है, तो डिवाइड बाय 8 इंटू 3, तो 7,200 पी का लॉस है, 7,200 क्यू का लॉस है और 3,600 आर का लॉस है, ठीक है। अब अगर हम लोग अगला बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अब अगर मैं बनाता हूं अगला दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 3 पार्टनर्स हैं, पी क्यू एंड आर। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब पी के अंदर बैलेंस कितना है चेक कर लो, 32,500, 33,500 और 22,000, और जो लॉस का फिगर है वो है 7,200, 7,200, तो टू लॉस 7,200, 7,200, 3,600। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 20,000 का जनरल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें बाय जनरल रिजर्व। 20,000 को 3:3:2 में अगर डिवाइड करता हूं मैं, तो दैट इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 3, 7,500, 7,500 और 5,000। बस अब टू कैश करके पेमेंट हो जाएगा, तो दैट वुड बी 32,500 प्लस 7,500 माइनस 7,200, तो इसको पेमेंट होगा 32,800 का। अब ऐसे ही तुम लोग वापस आगे कर सकते हो नॉर्मल। अब कैश अकाउंट क्वाइट सिंपल है, अब वो कैश अकाउंट बना लेना, ठीक है ना। अब इसके अंदर और कुछ है नहीं कराने को, ठीक है।
तो अब ये आराम से कर सकते हो। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है मेमोरेंडम बैलेंस शीट का, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्यू को पेमेंट कितना आएगा वो भी चेक कर लो, 33,500 प्लस 7,500 माइनस 7,200। तो क्यू को पेमेंट आएगा 33,800 का, और आर का आएगा 27,000 माइनस 3,600, तो आता है 23,400, ठीक है ना। तो आर को जो फाइनल पेमेंट आता है वो निकाल लेना, ठीक है। तो अब इसके बाद अब तुम लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अब बैंक अकाउंट बनाना है, वो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और इस टॉपिक के साथ अब बुक नंबर 1 पूरा मेरा कंप्लीट होता है। तो सारे मैंने वीडियो तुमको अपलोड करके दे दिए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।